सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 9 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। चलिए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे जो हमारे सामने खबर आ रही है वो हमारे एनआरआईज़ जो होते हैं, हमारे जो भारतीय होते हैं विदेशों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको लेके खबर है। प्रवासियों ने अपनी कमाई से 111 अरब डॉलर स्वदेश भेजे। इसको साथियों हम जो हमारा आर्थिक आय होती है उसमें हम इसे रेमिटेंस बोलते हैं। इसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं या रेमिटेंस कहते हैं। ये वो आय होती है देश की जो उसी देश के नागरिकों द्वारा, वह नागरिक जो विदेश में रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और उस काम करने के बाद जो उन्हें पैसा मिलता है वो अपने खर्च निकाल के कुछ पैसा अपने घर भेजते हैं, जो कि है भारत में। इसे कहते हैं रेमिटेंस, जो कि वर्तमान खबर के अनुसार 111 अरब डॉलर भारत में आ चुका है और ये देश की आय ही मानी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने कहा कि भारत को 2022 में 111 अरब डॉलर का प्रेषित धन प्राप्त हुआ, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने मंगलवार को जारी अपनी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 24 में कहा कि 22 में प्रेषित धन प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत, मेक्सिको, चीन, फिलीपीन और फ्रांस शामिल हैं। मतलब जो विश्व में टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिन्हें विदेशों से आय मिलती है उनके नागरिकों द्वारा, उसमें भारत शामिल है साथियों। मेक्सिको, चाइना और फिलीपीन, फ्रांस भी। मतलब इन देशों के जो लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं और पैसा अपने घर भेजते रहते हैं समय रहते। तो ये देश की आय होती है डॉलर में। करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से देश में इसका एंट्री होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश 22 में क्रमशः 30 अरब डॉलर और 21.5 अरब डॉलर के साथ प्रेषित धन प्राप्त करने वाले छठा और 8वें देश रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी भी भारतीय मूल के होते हैं, जिनकी कुल संख्या देश की कुल आबादी का करीब 1.5 करोड़, 1.3 करोड़ या 1.8 करोड़ है। तो विश्व में हमारे भारतीयों का बोलबाला है। आगे आते हैं संपादकीय में। प्रथम लेख है रोजगार के मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियां। आइए देखते हैं इस लेख में क्या जिक्र करा है। बेरोजगारी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। 26 मार्च 24 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और मानविक संस्थान यानी IHD द्वारा जारी रोजगार रिपोर्ट में भारत में रोजगार के परिदृश्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर देश के कई राजनीतिक दल बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर हैं। साथियों, जो ILO है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व की सर्वोच्च संस्था है जो श्रम के संबंध में अपना मॉनिटरिंग करती है। स्पष्ट है कि श्रम बाजार में कुछ प्रमुख सकारात्मक घटनाक्रम पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें मजबूत रोजगार स्थिति सूचकांक में पता चलता है कि सभी राज्यों में रोजगार की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, यद्यपि स्थिति अलग अलग है। इसकी पुष्टि वर्ष 2000 और 2019 के बीच गैर कृषि रोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि से भी होती है। कोविड के दौरान वैश्विक मंदी के बीच श्रम बाजार ने काफ़ी अच्छी वापसी की है। नियमित कर्मचारियों की तुलना में वर्ष 19-22 के दौरान की आकस्मिक कर्मचारियों की मजदूरी भी वृद्धि हुई है। वास्तव में निचले समूहों के मामलों में अधिक वृद्धि हुई है। कई सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ साथ इसने अत्याधिक गरीबी और अभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। मतलब साथियों की जो रोजगार और बेरोजगारी है ये समस्या तो बनी हुई है, मगर समय रहते इस पर काम भी हो रहा है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि कई राज्यों में स्थिति अच्छी है। बढ़ती सामाजिक असमानताओं पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि सकारात्मक कार्रवाई और लक्षित नीतियां के बावजूद अनुसूचित जाति और जनजाति अभी भी बेहतर नौकरियों तक पहुंच के मामले में पीछे हैं। रिपोर्ट में वेतन को लेकर कई बात कही गई हैं। 19 के बाद से नियमित कर्मचारी और स्वरोजगार वाले लोग
दोनों की आमदनी में गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। वहीं अकुशल श्रम शक्ति के भी अस्थायी कर्मचारी को 22 में उचित न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है। तकनीकी से जुड़े बदलाव में कौशल और रोजगार के प्रभारों की मांग को भी प्रभावित किया गया है। रिपोर्ट में कुछ नीतिगत उपायों की सिफारिश की गई है, जैसे श्रम आधारित विनिर्माण पर जोर देते हुए उत्पादन और विकास के अधिक रोजगार प्रधान बनाना, रोजगार सृजन सेवाओं और कृषि पर उचित ध्यान देने इत्यादि। मतलब देखिए, ओवरऑल पॉजिटिव रिपोर्ट रही है, स्टेट्स की स्थिति अच्छी है, कई राज्यों में श्रम को लेकर कार्य भी करा जा रहा है। आगे है जल्दबाजी का नतीजा। ये जो हमारा कोविड टीकाकरण हुआ था, उसको लेके जो सीरम इंस्टीट्यूट ने दवाई बनाई थी, चर्चा हुई थी कि उस दवाई से बहुत ख़तरनाक परिणाम भी हो रहे हैं। इसको लेके है एक लेख है। टीकाकरण का बाद यह भी कई लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दी थी कि उनके शरीर में टीके का दुष्प्रभाव पड़ा है। पिछले साल जब देश में दिल का दौरा पड़ने में मामले उछले, तो इसके जुड़ाव भी कहीं ना कहीं टीके से करा गया था। मगर अभी भी इससे जुड़े एक भी अध्ययन की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है जो सीधे तौर पे ये बता सके कि टीके के प्रभाव से ही लोग की मौत हुई है या फिर उनकी सेहत खराब हो रही है। देखते हैं साथियों क्या रहता है कोविड टीके को लेकर। बाकी खेल जगत की खबरें हैं आपके लिए ज़रूरी, उसको आप एक बार खुद भी ध्यान कर लीजिएगा। हमारा प्रयास रहता है कि हम कम समय में जो की मुद्दे हैं जो मुख्य हमें लगते हैं उनमें चर्चा करते हैं आपके साथ। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि अखबार पूरा पढ़िए, अपने आप पढ़िए, अखबार को पूरा समय देकर पढ़िए, ठीक है, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भी आप रूबरू रहें। इसके अलावा जिन खबरों के बारे में हमने यहाँ पर जिक्र नहीं करा, क्योंकि हमें वीडियो को छोटा ही रखना है, आपको हमारी वेबसाइट जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसमें जाके आप खबरों को पढ़ सकते हैं। बहुत ही आराम से सारी खबरों का जिक्र करा हुआ है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ